आप माल कहाँ से लेते हो? पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें कई सारे भाइयों ने बोला था कि आप माल कहाँ से लेते हो, तमिलनाडु में तिरुपुर कहाँ पड़ता है और कहाँ से अपन को माल लेना बेस्ट है। आज अपन है जो माल के ऊपर चर्चा करेंगे कि अपन को माल कहाँ से लेना है। देखो भाई, टी शर्ट और लोवर जी एक ऐसी चीजें हैं जो ट्रेंड के हिसाब से चलत। गर्मियों में कापा तो देखो अबे जी चल रही थी डाउन शोल्डर, बीच में लाइनिंग वाली टी शर्ट चलने लगी थी, खड़ी लाइनिंग वाली कॉलर में, अभी डाउन शोल्डर दबा के चल रही थी। अभी भी क्रेज है उनका डाउन शोल्डर। अभी और कोई पैटर्न आएगा तुम देखना, कपड़ों की वेराइटी भाई साहब, इतना जो ट्रेंड है इतना चल रहा बहुत ज्यादा। अभी और कोई वेराइटी आई तो अपन को है जो कहाँ से माल लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए माल। देखो मैं बताऊं, मैं दिल्ली का भी मार्केट कराया, टैंक रोड से ही माल लेके आया हूँ मैं, दिल्ली उधर गांधीनगर से ही मैं माल लेके आया हूँ, ठीक है, और झांसी से ही मैंने माल लिया है, ठीक है, ग्वालियर से ही मैंने माल लिया है, ठीक है, और इंदौर से भी मैंने माल लिया है, यानी कि 5-6 जगहों से मैंने माल लिया है। और इधर जो इधर उधर पास में रहती है, कोई कोई दुकान पे आता रहता भाई हमारा माल ले लो, उनका भी मैंने माल लिया। लेकिन पता, अगर आपको ट्रेंडिंग फीस चाहिए और सबसे बढ़िया फीस चाहिए तो मैंने कितने से माल लेना पड़े। जब मैंने दुकान ओपन की थी पता, मैंने करीबी, जैसे कि जो मेरी दुकान है अभी प्रेजेंट में वो यूपी में है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट झांसी, झांसी में पड़ता है बड़ा गांव, पारीक्षा बड़ा गांव, अगर आपको मालूम हो, वरना सर्च कर लेना पारीक्षा डैम, तो पारीक्षा डैम दिख जाएगा और डैम से करीब 1 किलोमीटर पास ही मेरी शॉप है। तो मैंने जब शुरुआत की थी आज से कम 4 साल 5 साल पहले दुकान की, तो भाई मैं जो माल लाया था वो लाया था दिल्ली। और आजकल नॉर्मली कोई भी दुकान खोल रहा हो तो सबसे पहले वो आंखें बंद करके ऐसी तो दिल्ली पहुंच जाती है। कैसे कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, समझ रहा है। दिल्ली में तो मैं सबसे पहले गया था दिल्ली में, तो दिल्ली से भाई मैं माल भर के लाया, ज्यादा महंगी महंगी टी शर्ट नहीं लाया, जैसे कि रेंज इतनी बस 150 200 250 इतनी रेंज की टी शर्ट लिया। इतनी रेंज की टी शर्ट में इतने बेहतरीन बेहतरीन कलेक्शन, ट्रेंडिंग कलेक्शन पता। और यहाँ जिस जिस मार्केट में मैं दुकान खोलूं, इस मार्केट में ऐसी कलेक्शन किसी के पास थे भी नहीं। तो जब दुकान खोली और जब मैं कलेक्शन लाया है ऐसे नए नए ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, तो भाई साहब हल्ला हो गया था मान लो। दुकान बड़े गांव में एक बहुत बेहतरीन दुकान खुली, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, और जैसे जो चार्ट लगे थे अभी 2-3 दिन से ऐसे टंगी, तो मैं ऐसे नहीं टांगता था 2-3 दिन से, नहीं, पर डे, जैसे आज ये डिजाइन टांगी तो कल दूसरी डिजाइन टांगी। और जो पहली डिजाइन है जैसे कि ये टंगी 2-3 दिन हो गए इनको, ये दिल्ली का माल नहीं है भाई। दिल्ली का माल होता तो अभी तक टंगा ही नहीं रहता है, अभी तक निकल जाता है कभी। तो 3 दिन टांगना मुश्किल है, 3 दिन टांगना मुश्किल है, कस्टमर रेगुलर, और ये माल, समझ रहा है। दिल्ली की माल की बात ये है, बस वहां पर जो है आप आंखें बंद करके चले जाओ और ट्रेंडिंग माल ले आओ, ट्रेंडिंग जो चल रहा। और मेरे हिसाब से तो जो मार्केट में नया माल आता है वो सबसे पहले दिल्ली में ही आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बस दिल्ली यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर है, करीब 5-6 घंटे लगती है, 7 घंटे, तो आने जाने में थोड़ा समय लगता है पता। और दुकान बंद करो, एक दिन का नुकसान करो, दुकानदारी बर्बाद, इन चीजों को, अकेला बंदा हूँ मैं, तो मैं जाऊंगा दुकान बंद करूंगा, यानी कि बहुत परेशान हो जाता, इसलिए कभी कभार चले जाते। अभी लाया था मैं सर्दियों के पहले पहले कितने का माल लाया था, 180 का लाया था, करीब 1,80,000 का। और हाँ, एक चीज भी ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली जाओ माल लेने के लिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अपन को माल कहाँ से लेना चाहिए। अगर देखो आपको ट्रेंडिंग लेना है एकदम टी शर्ट लोवर वगैरह में, आंखें बंद करके आप दिल्ली चले जाओ, गांधीनगर चले जाओ अगर सस्ते में करना है, वरना टैंक रोड चले जाओ थोड़ी हैवी में करना। गांधीनगर भी पहली बात बहुत बढ़िया जगह है भाई साहब, कम रेट में पीस अच्छो मिल जाती, जो लगे भी आपको कि जो अमाउंट जाए की ज्यादा मान लो अपन कमा सके वापस से, ऐसी ऐसी ट्रेंडिंग आर्टिकल मिल जाए अपन को दिल्ली गांधीनगर के अंदर। अगर अपन को अमाउंट से थोड़ा ऊपर जज्जित लेवल, तो आप टैंक रोड जा सका तो फिर और अच्छी क्वालिटी को मिल जाती। तो हाँ, मैं 180 का जो माल लाया कहाँ से, दिल्ली से, अभी सर्दियों के जस्ट पहले, जैसे कि ये आपको दिख रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो ट्रैक सूट टंगे, ये सब दिल्ली के, ये ट्रैक सूट वगैरह है, और भी लोवर टी शर्ट है। तो दिल्ली के अंदर भाई साहब ठगी बहुत ज्यादा होती है। 1,80,000 का माल लाया था मैं, जिसमें से मेरा 20 से 25,000 का जो माल है डिफेक्ट निकला, और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ देखो पीस गंदे निकले, वो तो तुम देखोगे नहीं, वो तो सैंपल देते हैं तुम्हें, ठीक है, तुमने सैंपल ले लिए और पैक करके पार्सल तुम्हारे यहाँ भेजे, आ गओ माल। अब तुम क्या कर रहे हैं, अब तुम या तो तुम रिटर्न ले जाओ, मैं जाऊंगा लेके, लेकिन इनको रिटर्न लेके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना फालतू के पैसे हैं भाई। बोल दिया था मैंने फोन करके, भाइयों जो सर्दियों वाला माल है उनमें से कुछ डिफेक्ट निकला, मैं आऊंगा लेने, तो बोला ठीक है। जब मैं माल लेके जाऊंगा तभी उनसे खरीदारी करूंगा, उसके पहले मैं खरीदारी नहीं करूंगा। तो मैं ये माल लेके जाऊंगा करीब 20
जिनमें हुडीज हैं, हुडीज ज्यादा डिफेक्टेड निकली, कोई यहाँ फटी, कोई यहाँ फटी, कोई मान लो 10 से 12% जो खराब निकली। अब बताओ 10 से 12% यानी कि 300 रुपये कछु फीस है, तो अब 12 36 3-4 हजार रुपया तो यही हो गया। बाकी टी शर्ट भी निकली थी ऐसी डैमेज है, और ऑफर वगैरह भी। देखो अगर आपके पास पैसा कम है भाई, आपके पास मिनिमम पैसा है भाई साहब, मिनिमम, ठीक है। अब तुमने कि हम यार 1 लाख को बजट है, 1 लाख के बजट के अंदर हमें सब कुछ ले आना है, तो अगर इतने गद्दारी हो जाती बीच में तो बड़ा दुख हो, बहुत ज्यादा दुख हो यार। पैसा मिनिमम है, अब भाई में आप घोटाला कर दो तो यार बहुत कष्ट होता। हम जो है ऑफर वगैरह लाए थे सर्दियों में, तो उसमें क्या है कि पता क्या हुआ, साइज गड़बड़ कर दिए, एल डाला, एक्सेल नहीं डाला, सारे सारे डबल एक्सेल डाल दिए, किसी किसी में एम ही एम डाल दिया, किसी किसी में एल एक्सेल डाल। ये समझो कि एक आधी 2-3 आर्टिकल हैं जिनमें जो है एम एल एक्सेल डबल एक्सेल चारों साइज बराबर बराबर डाले हूँ, एक आधी आर्टिकल है। वरना मैं 8 से 10 वेराइटी की ऑफर लाया था, जिनमें भाई साहब वो अबे भी जो बची है वो डबल एक्सेल साइज बची। ऐसे के देखो मैंने डाले एम साइज, और एम से सीधो डबल एक्सेल डाल दो, डबल एक्सेल पूरे बच गए। 18 पीस की गड्डी है, मानो 6 पीस एम के है, 6 पीस एल के हैं, 6 पीस एक्सएल के हैं, तो भाई साहब ने एम के 6 डाल रहा है, बाकी एल नहीं डाले, डबल एक्सएल पेल रहा है। जावा जी से नुकसान की अपन यार इतनी ज्यादा पैसा फंसाए वाले आदमी न, उतना की मिनिमम अमाउंट है अपने पास, उतनी गई में अपन को सब कुछ एडजस्ट करने, ऑफर करने अपन को है। हुडीज वगैरह हैं, विंटर टी शर्ट्स वगैरह हो गई, अपन को ट्रैक सूट वगैरह होगा, ये सब चीजें भाई में बगाना अपन को एडजस्ट करने। लेकिन भाई चीज में जो है गद्दारी हो जाती तो बड़ा दुख। फिर कहा है कि पैसा को फिर दे दे से वो सीधी बात जो ये कि अगर जिसके पास पैसा कम हो, अगर आप दिल्ली से माल ले रहे हो तो मेरे भाई आंखों सामने माल डलवाना, देख देख के। ये रही सी मत छाड़ना उधर कि मैंने माल लिया है अब वो डल देंगे जो भी कर देंगे, नहीं, वो तुम्हें फील कराएंगे रहीस जैसा, लेकिन आपको समझते वो बेवकूफी है, समझ रहे। तो आपको रहीस सी नहीं दिखानी है उधर, बड़े ही कंजूस के तौर पर आपको हर एक पीस देखना है। जरूरी नहीं है खोल खोल के देखो, फिर ज्यादा ही कछु वो हो जाए। गड्डी देखियो, लेकिन कौन एल की है, कौन एक्सएल की है, कौन डबल एक्सएल की है, उनके भरोसे पे नहीं छोड़ियो। कैसे अगर आप उनके भरोसे पे छोड़ो तो भाइयों भी अपनी मतलब से डाल देते हो कुछ इस प्रकार के फीस में बताऊं आप, जिन्हें भाई देख के हम खुद चौंक जाते यार, हम ऐसे गंदे फीस डलवाती नहीं जिनने जो है कि उनने डाल दे। अब ये चीजें अपन किसी से शेयर कर सकत, कोई से नहीं, नुकसान होगा तो होगा, अब गद्दारी हो गई तो हो गई। देखो ऐसे लाल पीरे फीस तो जिंदगी में कहूँ हम पे ला ही नहीं सकत। देखो ये लाल पीरे जी हैं, देखो जी ये ऐसे पीस हमने बिल्कुल डलवा ही नहीं थे, जिनमें से जिनकी गड्डी निकली 2-2 3-3 गड्डी निकली नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप दुकान ऐसी वैसी पे चले गए, नहीं भाई बढ़िया दुकान पे गए थे यार। और सबसे बड़ी बात जो है कि बड़ी दुकान पे घोटाला होता है। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं माल लेने के लिए मेरे भाई, तो आप एक दुकान से माल कभी नहीं लें कि मान लो आप गए और जाके पालती मार के बैठ गए, हाँ भाई दिखाओ आर्टिकल, लोवर में दिखाओ, टी शर्ट्स में दिखाओ, हुडीज में दिखाओ, वगैरह वगैरह दिखाओ। आप सोचो कि सब कुछ एक ही दुकान से, ज्यादातर आदमी जो कोशिश करत कैसे कि थकावट ना हुए, ज्यादा फिरवे ना, जो कुछ ना होवे, और जो है एक ही जगह से माल हो जावे, एक ही जगह से पार्सल बन जावे, एक ही जगह से ट्रांसपोर्ट पर डल जावे, जो आदमी हर कोई चाहे, जो ही हम भी चाहते। लेकिन कहा है कि उते जो होलसेलर है वो जो चाहते नहीं है, वो कहा है कि भाई चीज में गद्दारी कर। हकीकत है भाई, अगर कोई दिल्ली से भी देख रहा हो तो भाई गांधीनगर जगह से, तो भाई आप बिल्कुल गलत करते हैं, ऐसा मत किया कर। एक ही दुकान से माल आप लोग कभी मत लेना। आप सोचो कि दिल्ली जाऊंगा और मैं एक ही दुकान पे बैठ जाऊंगा, बैठ के मैं माल खरीद लूं, पूरा नहीं लेना। 10 दुकानों पे जाओ, 10 दुकानों से अलग अलग माल लो, अलग अलग के पार्सल बनवाओ, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मुड़ी पे लेके जाओ, एक जगह रखो, एक जगह से फिर बड़ा पार्सल बनवाओ, फिर जाके अपना ट्रांसपोर्ट पर डलवाओ, आपको माल भी एक नंबर आ है। आप वही चीज ले आओ, बिल्कुल ट्रेंडिंग फीस लाओ। अगर 10 दुकान में से ले आओ तो 10 दुकान पे से ले आओ, तो हर दुकानदार एक दो आर्टिकल है जो ट्रेंडिंग रखा थे अपने हिसाब से, अच्छी क्वालिटी की, और जो फीस है बढ़िया। तो आप 10 दुकान पे से जो 10 ही पैसे आप ट्रेंडिंग फीस लेके आओ। अगर आप एक ही दुकान पे जाओ तो एक ही दुकान पे इतने आर्टिकल आपको मिले नहीं कि आप सोचो कि हम एक ही दम जो है सब अच्छी फीस, नहीं, सवाल ही नहीं है। दुकानदार का है 2-3 आर्टिकल रखा ट्रेंडिंग, समझ रहे। और बाकी दुकानदार, अगर आप जगह जगह दुकान पे जाओ, जैसे कि मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान पे भी कुछ फीस है या कुछ डिजाइन है जो मुझे लगता है कि अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की है, या मान लो बेहतर है, समझ रहा है, जिन पर मुझे एटीट्यूड घमंड होता है व्यक्ति को, समझ रहा है कि मेरे पास ये चीज रखी है, वो चीज रखी है, मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो ऐसे ही हर दुकानदार के पास होता है कि मेरे पास ये चीज है, अभी तक मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो वो चीज उनके यहाँ भी होती, सब जगह होती। तो आपको क्या करना है कि आपको वही चीज ले आना। 10
दुकानों पे जाओ, 10 दुकानों पे वही चीज तलाश करो आप, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, बस वो पार्सल करके एक जगह इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट में डलवाओ और लाओ। एक जगह कभी मत बैठना। आप सोचो एक जगह बैठ जाओ, एक जगह बैठ के हम एक खट्टा सारा माल लेता है, आपको गेम हो जाए, बहुत बड़े आराम से गेम हो जाए, पतो भी नहीं चले आपको गेम हो जाए, बहुत नुकसान हो जाए। करीब 25 से 30 हजार रुपया को नुकसान बहुत है भाई। और जो माल है अभी जमा पड़ा है लगभग, अब जब जाएंगे तब ले जाएंगे, अब जाएंगे तब परेशान होना है ले जाने के लिए, और बहुत सारी चीजें होती, ठीक है। और एक और चीज है, देखो दिल्ली के अंदर आपको सैंपल दिखाएं, ये कहीं देखो बताएं, जैसे कि ये लोवर है, ठीक है, ये लोवर है, ये आर्टिकल है, आपको यही आर्टिकल दिखाएंगे, आपको ये आर्टिकल पसंद आ गया, ये डिजाइन पसंद आ गई, आपने बोला इसमें डाल दो हमें, तो मैंने इसके कलर देखे ही नहीं, आपने सोचा कि कलर तो अच्छी होंगे, इनमें कलर देखे नहीं, कलर आए इनमें 1 से 2, काफी लोवरों में ऐसा जिनमें से सिर्फ ब्लैक उनने लोवर मुझे दिखाया, मैंने बोला ये वाला लोवर डाल दो, भाई साहब बिन्ने लोवर डाल दिया, ठीक है, बिन्ने कहा करे पतो 18-20 की गड्डी हो, ज्यादातर 18-20 की गड्डी हो, ML XL की, कलर डाले सिर्फ 2, ब्लू ब्लैक, या तो उनके पास शॉर्ट हो जाए या फिर जान पूछ के जो भी हो, ब्लू ब्लैक, M में ब्लू ब्लैक, L में ब्लू ब्लैक, XL में ब्लू ब्लैक, फीस पूरे दे 18 के 18, यानी कि M में 3 ब्लू और 3 ब्लैक, L में 3 ब्लू और 3 ब्लैक, इनसे ज्यादा कलर ना, वही रेगुलर, बहुत ज्यादा कांटा देखियो, देखो आपके सामने एक तो ये है, इस टाइप का ये रॉक्स में बढ़िया लोवर है, 4 वे स्ट्रेचेबल, मजबूत भी है, जामे का है ब्लू ब्लैक, सिर्फ 18 पीस की गड्डी, ब्लू ब्लैक है, सिर्फ ब्लू ब्लैक, एक ये है ड्रिल टाइप में, इसमें सिर्फ ब्लू ब्लैक है, ठीक है, ये सब दिल्ली का माल, ये वाला दिल्ली का माल है रनिंग, इसमें 3 कलर थे, एक ये था, ये ऑफ ग्रे था और एक और कलर था, तो भाई 2-3 कलर में माल मत लाना भाई, आपको नुकसान हो जाए। कस्टमर कहा है कि कलर मांगा, भाई ये कलर दो वो कलर दो, समझ रहा है। अब जैसे कि ज्यादातर आजकल आदमी ब्लैक ज्यादा मांगा, अब इन जैसे कि इसके अंदर ब्लैक नहीं है, इसके अंदर ये स्लेटी है, एक ब्लू है और इसके बाद में एक ऑफ ग्रे टाइप का है, मिट्टी टाइप का कलर, ऐसे कलर हैं कि आप कोई खरीदे भी नहीं यार, आपको क्या बताएं। देखो दिल्ली से अगर माल ले आओ तो बड़े सोच समझ के होशियारी से माल ले आइयो। हाँ भाई यकीन मानो, हंसी मत लीजिए, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो ठीक है, बिंदास चले जाओ, नुकसान होगा 10-50 हजार को, 1 लाख को, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई टोटा नहीं पड़ो, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, आप पैसा वाले हो, लेकिन जो आदमी के पास मिनिमम पैसा है तो वो आदमी को ज्यादा गौर देना जा चीज पे। देखो ऐसे कलर हैं, जिस ये कलर बहुत कम आदमियों को पसंद आते हैं, तो ऐसे कलर डाल रहा है इनमें, 2-2 3-3, एक जो कलर डाल रहा, जैसे जो कलर तो ठीक है, आदमी ज्यादातर खरीदते हैं, ये कलर कम खरीदते हैं, ऐसे कलर हैं जो ये लोग डाल देते हैं, तो आप लोगों को भाई बड़े ध्यान से और देख के जो है आपको खरीदारी करना है भाई। और बाकी आप सोचो कि माल कहाँ से लेना चाहिए, देखो यार अगर आप दुकान में 2 बंदे हों, अकेले ना हो, अगर अकेले हैं आप तो वही परेशानी जैसी मुझे होती वैसे ही आपको होगी, आपको दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, ठीक है, दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, फिर उधर अकेले परेशान होंगे, ऐसा वैसा, मान लो किसी को साथ भी ले भागा तो कहा भाई, लेकिन दुकान तो आपकी बंद रहे ना, एक दिन को नुकसान तो आपको हुई है ना। वो अगर आप 2 बंदे हैं तो बिंदास घूमो मार्केट यार, एक मार्केट घूमा, एक दुकान पे बैठे, समझ रहा है, तो आप दिल्ली घूमो बिंदास, बैंक रोड घूमो, गांधीनगर जाओ, सभी जगह से माल लो, दुकानदारी बिंदास चलेगी भाई, बिंदास एकदम काश। और आप उतने जाके ट्रेंडिंग आइटम ले आओ यार, दुकान का नहीं चले, दौड़ है बिल्कुल। जैसे हम अकेले बंदा है तो कहा परेशान हो जाता, अगर जा रहा है तो यहाँ लॉक लगा रहा हो तो फिर पैसा की आमदनी खत्म, ठीक है। तो मैं क्या है ज्यादातर जैसे लोअर टी शर्ट वगैरह है, महीने 2 महीने में एक आध बार चक्कर लगा देती दिल्ली साइड में, और 1 आध लाख करीब के माल भर लाते, और ज्यादातर कोशिश करत के यही जो झांसी है, बस जो है झांसी जो पास ही में है होलसेल मार्केट, ऐसा नहीं बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, ज्यादा भी नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन सही है जी। आसपास के मौजे के जितने व्यक्ति हैं ज्यादातर लोग यहीं झांसी से दुकान खरीदारी कर रहे हैं, तो ठीक है, सबका काम चल रहा है यहीं की। देख कहा है एकदम ट्रेंडिंग आर्टिकल नहीं मिला, इस वजह से दुकानदारी थोड़ी स्लो होती है, और कस्टमर को चाहिए बिल्कुल नया पीस लेना है आपको तो भाई घूमना पड़ेगा, आप दुकान छोड़ के घूमना पड़ेगा, आपको मार्केट देखना पड़ेगा, समझ रहे, तभी जाके आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल मिले, और आपकी दुकान है जो दबा के चले भाई, दबा के। मैं भी लाता हूँ भाई, दिल्ली से ही माल लाता हूँ ज्यादातर, चले जाते हैं यार, घुमाते हैं और ले आते हैं, डाल लाते हैं 1 आध लाख का। और आप सोचो कि जैसे मैं झांसी से भी खरीदारी करता हूँ और दिल्ली से भी, तो इनमें रेट को फर्क नहीं रहता, रेट को 10-20 रुपया को अंतर है, बस 20 रुपया को अंतर एक आर्टिकल, ठीक है, लेकिन 20 रुपया मैटर नहीं करता, मैटर करता ये कि वहां पे ट्रेंडिंग फीस मिलता है और यहाँ पे ट्रेंडिंग फीस नहीं मिलती झांसी साइड में, नहीं। दिल्ली के अंदर पता आपको इस कदर की टी शर्ट है बढ़िया, प्लेन एकदम मेटी कपड़े में, मेटी भी कपड़ा भी ऐसा नहीं, बढ़िया सॉफ्ट एकदम स्पोर्ट टाइप को, करीब 100-125 रुपया मिल जा रहा दिल्ली के अंदर।
और इनसे बेहतरीन बेहतरीन आर्टिकल। ये देखो प्लेन है, बढ़िया प्रिंटेड एक नंबर। आपको वही पता कौन से फीस लाने हैं आपको, अगर आप दिल्ली जाओ आपको वे फीस ले आना है जो भी लोग टांगे हैं बाहर, आपको एक ही नजर में पसंद आ जाए। आपको जो कहना है कि बस हमें जो आर्टिकल जो वाली फीस निकाल दो, जो निकाल दो, और उनसे कि थोड़ा और अच्छा निकाल। तो मेरे भाइयों आप जो है दिल्ली से माल ला सकते हैं भाई, बस थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा जब माल लो आप वो चीज ध्यान रखना कि उल्टे सीधे फीस ना डाल दें, आपके साथ घोटाला ना हो जाए, और हर एक चीज को प्रॉपर देखियो। हम तो काफी बार सीख गए, एक बार और दिल्ली में काफी फेमस है, फ्रेंड कलेक्शन नाम से है, फ्रेंड कलेक्शन, आप यूट्यूब पे डालना फ्रेंड कलेक्शन नाम से। तो दिल्ली से माल लाए थे करीब हम 1 लाख का नहीं, सॉरी 80-90 हज़ार का माल लाए थे फ्रेंड कलेक्शन से, सिर्फ जींस और शर्ट में, जींस शर्ट करीब हो गई मैंने 2 साल। अब तक फीस पड़ी हमें शर्ट की और पैंट की, तो मैंने ऐसे बेचे, ठीक है भाई ले जाओ हटाओ, शर्ट की फीस लेकिन अभी भी पड़े। तो भाई हर एक चीज जो है आप देख के लाना। और अगर आप नए हैं इस मार्केट में, कपड़े के धंधे में नए आ रहा है, तो भाई आपके साथ आप कितने भी होशियार हो जाओ, आपके पास साथ जो है घोटाला जरूर हुई है, 100% हुई है घोटाला, आज नहीं तो कल हुज्जे, लेकिन हुज्जे जरूर, भगवान करे आपके साथ ना हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ये होलसेलर जो है गद्दारी कर ही दी आपको। आप बिन पे कितने को विश्वास ना करो या भरोसा कर लो, लेकिन वे लोग गाय गद्दारी कर ही देते यार। हाँ, मैंने के बाद जो निकला था निंजा माल, वही माल दबा कर दे दी। ये वजह से यार देख लेख के ले आओ करे माल, ऐसे के जो चीज वही समझ सके, जी के पास आमदनी कम है होते कि मैं सब कुछ भी एडजस्ट करना है। जैसे कि हम जैसे व्यक्ति, मान लो हमारे पास पूंजी है सिर्फ 50,000 रुपया, 50,000 रुपया के पास हमें जे आर्टिकल ले आने, तो जे आर्टिकल ले आवे के लाने यार बहुत सतर्क होकर माल लेना पड़ा। अगर तुमने थोड़ी सी भी रही सी दिखा दी होते तो बस समझो कि गेम हो जाए तुम्हारा वहीं की वहीं। तो ये वजह से भाई आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक माल लेना, और माल कहाँ से लें, बिल्कुल लो दिल्ली से लो, बढ़िया माल मिल जाए, रेटें भी सही मिल जाते। मेन चीज है कि आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल मिल जाए। हाँ, अगर आपको कॉटन में काम करना है, सूती में, तो तमिलनाडु के तिरुपुर में है बहुत बड़ा होलसेल मार्केट, क्वालिटी बढ़िया मिलती है टी शर्ट्स में, हर एक चीज में। कभी गया नहीं मैं, लेकिन जाऊंगा जरूर। तिरुपुर देख सकते हैं भाई, कॉटन में बढ़िया कलर, बढ़िया क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं उधर, ऐसी बात रहती है। लोवर मोवर है बढ़िया अच्छी क्वालिटी के मिले। तिरुपुर आप जा सकत, तिरुपुर में आप देख सकत, यूट्यूब पर डाल दी तिरुपुर मार्केट, बस आपके सामने सब आ जाए, बहुत सारे दुकानदार की वीडियो आ जाए, सब चीजें। जब शुरू में दुकान खोली थी तो किया क्या था, यही तो किया था, मोबाइल खोला, यूट्यूब पे डाला तिरुपुर होलसेल मार्केट ऐसा वैसा, बस सारी वीडियोस आ गई, कर दिया ऑर्डर हमने, 10-15 हज़ार का माल मंगाया तिरुपुर से। जैसे मैं जी भाई साहब आधे फटे तो नहीं निकले, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और लोवर नहीं पता प्राइस कितनी गई थी, 70-80 जा रेट की लोवर थी। अब जा रेट में आप उम्मीद ही कर सकते कि अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन बात जो है वे जो फोटो भेजी थी मैंने, आर्टिकल भेजी थी, वे थोड़े अच्छे लग रहे थे कि जा रेट में यार ऐसे लोवर, की वजह से हमने सोची मंगा लो, मंगा लाए थे। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत रही है इनमें, थोड़ा बहुत माल डिफेक्ट निकलो तो ऐसा वैसा, वो भी फिर माल तो सब निकल ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप तिरुपुर भी देख सकत, आप दिल्ली भी देख सकत, बस ठीक है आज के लिए बस भाई इतना ही। आप लोग माल लेना चाहते हैं तो दिल्ली जा सकते हैं, आंखें बंद करके चले जाओ, बस देखना जरूर, जब अगर मान लोगे उधर तो अपनी आंखें खुली रखना बस, ठीक है मेरे साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे भाइयों।